हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। आपके इंटरव्यू पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्विज़ में भी मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे। तो इसका आंसर चार्ल्स बेबेज। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। तो ENIAC, ENIAC। मैंने आपको स्पेलिंग कंफर्म कर दी है। हमें जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, हमें ये 15 क्वेश्चंस जो है वो कवर करने हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ईयर का ध्यान देना है। तो 1946 में हमारा जो है आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई। तो 1947 से आप जो है इसका अंदाज़ा लगाते, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। तो 1946 में, उससे यानी एक साल पहले जो है हमारा आधुनिक कंप्यूटर की जो है सर्वप्रथम खोज हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, यानी कि जिसे पूरा यूनिवर्सल जानने लग गया। तो 1960 में चाइना को भी श्रेय जाता है इसका। 1960 में बड़ी तगड़ी कंप्यूटर की क्या आई, क्रांति आई। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो मोस्टली आपसे कई बार पूछा जाता है कि भाई कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। वैसे कंप्यूटर में फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। कंप्यूटर की कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज़ फॉर ट्रेड या टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म कई जगह देखने को मिलती है, राइट। लेकिन हम बात करें तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक। आंकड़ों को संग्रह करके गणक करने वाली मशीन, कैलकुलेट करने वाली मशीन संगणक, इसे हिंदी में बोला जाता है। चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हर एक डेज़ मनाए जाते हैं, इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को हमारा एवरी ईयर कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो बनाया जाता है। चलिए, इसके बाद बात करें, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, CPU, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात करें यहाँ पे कि भाई सर्च इंजन की बात आती है, तो हमारा गूगल सर्च इंजन होता है, याहू हमारा सर्च इंजन होता है, बाइडू हमारा सर्च इंजन होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वॉलफॉर्म अल्फ़ा, अगर सर्च इंजन की बात नहीं है कि जैसे 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो वॉलफॉर्म अल्फ़ा हमारा एक सर्च इंजन नहीं है। अब बात करें इनपुट इकाई की, यानी कि इनपुट यूनिट की या इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसे हम इन करते हैं, जिसके ज़रिए हम इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, हमारा माउस, ये क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस हैं। और अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें, तो जिन पे हम रिज़ल्ट देखते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। अगर स्कैनर की बात करें तो स्कैन को हम इन करते हैं, इनपुट हो गया, राइट। चलिए, हम ज़रा 2-3 क्वेश्चन जो है और डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करेंगे हम कौन सा, KB, MG, GB। अगर बात करें आपसे कि भाई 1 KB में, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे 1 MB की, तो 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1024 KB होते हैं। 1 GB की बात करें, यानी कि गीगाबाइट की बात करें, तो इसमें कितने बाइट होते हैं, तो MB होते हैं, 1024 MB। और फिर समझिए, 1 GB में 1024 MB, 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB, राइट। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। आपने सुना होगा कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। हमारे चिप होते हैं कंप्यूटर में, IC चिप, वो किससे बनते हैं, मोस्टली उसमें कैसा क्या डाला जाता है, सिल्वर से बनते हैं, आयरन से बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सिलिकॉन। आप मोस्टली देखिएगा कंप्यूटर में ना चिप रहती हैं, IC चिप बोलते हैं उन्हें, उन पे सिलिकॉन से बनती हैं वो,
चिप बनते हैं सिलिकॉन से, ठीक है। इंटरनेट के पते पर जैसे हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTPC, है ना। तो HTTP, ये 2-3 फुल फॉर्म आती हैं। HTTP, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद करते हैं किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में जैसे बच्चों को जो समझ में आ जाए वो कौन सी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं लोगो। अगर हिंदी में बात करें, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामों में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी भाषा होती है, तो वो होती है लोगों की भाषा। तो इस तरीके से हमारे ये 15 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए। इसी तरीके से मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरह से डेली 15 क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चंस जो है वो डेली अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।